ओम नमः शिवाय। मैं हूँ श्रद्धा। मैं हूँ मोनिका। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बोलबम में। इसमें हम आपको भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाएंगे, साथ ही साथ कांवरियों की मस्ती भी दिखाएंगे। इसके साथ साथ आप भगवान शिव के मंत्रों और आरती का भी गुणगान कर सकेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ। देखते हैं पंचांग। जगत पिता के नाम से हम भगवान शिव को पुकारते हैं। भगवान शिव को सर्वव्यापी व लोक कल्याण का प्रतीक माना जाता है, जो पूर्ण ब्रह्म है। शिव शब्द का ध्यान मात्र ही सबको अखंड आनंद, परम मंगल, परम कल्याण देता है। श्रावण का महीना आने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और इस महीने का खास महत्व होता है, क्योंकि इस महीने भगवान शिव पूरे महीने धरती पर घूमने आते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। तो अब आइए हम आपको सुनाते हैं झारखंड में स्थित बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग का इतिहास प्रसिद्ध शोधकर्ता और प्रकांड विद्वान डॉक्टर मोहनानंद मिश्र जी से, जो आज आपको बताएंगे बाबा धाम का क्या रहा है इतिहास, और साथ ही देखेंगे कांवरियों का मेला। शासकों में और भी जितने छोटे छोटे शासक थे, घाटवाल या जमींदार, जैसे लक्ष्मीपुर स्टेट, और घाटवालों की संख्या यहाँ करीब करीब 500 थी संताल परगना में खास करके। वे सभी घाटवाल बैद्यनाथ के भक्त थे। इन सभी दस्तावेजों में एवं एक इससे भी महत्वपूर्ण प्रमाण है कि बंगला भाषा में लिखी गई 400 पुस्तकों में बैद्यनाथ का वर्णन है, जो अभी मैंने अनुसंधान के क्रम में देखा, जो यह प्रमाणित करता है कि 15वीं शताब्दी से लेकर अभी तक बंगला में जितने भी धार्मिक साहित्य लिखे गए उनमें बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का उल्लेख है, जो यह प्रमाणित करता है कि यह देश का बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इसकी तुलना में अन्य मंदिरों का जो इतिहास है वह इससे कम है। अब रहा कि प्रश्न कि यह अन्य मंदिरों से यह कैसे भिन्न है। सबसे बड़ी चीज़ है भिन्नता कि यहाँ जो पूजा पद्धति है बैद्यनाथ की, वह आदिम पद्धति से होती है अभी भी। और मंदिर में जो अक्षत है या गुड़ का लाडू जिसे कहते हैं, जो यहाँ पर 2री शताब्दी ईस्वी में कुमार स्वामी ने लिखा है कि देव स्तंभों की पूजा होती थी और उसी समय से मूर्ति पूजा शुरू हुई, ऐसा इतिहासकार भी मानते हैं। तो उस समय से ही ये परंपरा थी कि प्राकृतिक संसाधनों से शिव की पूजा की जाए। वह आज भी इस मंदिर में होती है, जबकि उसमें कुछ वैदिक पद्धति या अन्य तांत्रिक पद्धति का भी विकास हुआ है। मंदिर में 16वीं शताब्दी के पूर्व नाथों का भी महत्व था, वे लोग भी शिव के पुजारी थे। आज भी बैद्यनाथ मंदिर में जो रात्रि में दूध अर्पित किया जाता है वह साधु सन्यासी या यति ही पीता है, गृहस्थ नहीं। ऐसी परंपरा है, जो यह प्रमाणित करता है कि यह मंदिर नाथपंथी साधुओं या जो गृह त्यागी है, सन्यासी है, जो ब्रह्मचर्य के आश्रम रहता है, वही लोग शिव का वो दुग्धपान कर सकते हैं। यह उससे भिन्न है। दूसरी यहाँ पर कुछ ऐसी परंपरा है कि यह शिव की पूजा के साथ साथ शक्ति का केंद्र है। इसे हृदय पीठ कहा जाता है। शिव पुराण में भी इसे चिताभूमि कहा गया है। संध्याकर नंदी ने भी इसे चिताभूमि के रूप में स्वीकार किया है, जो 11वीं शताब्दी के लेखक थे और जिनकी प्रसिद्ध कृति रामचरितम है। ये सारा बतलाता है कि और इससे एक अंतर और अन्य मंदिरों से है कि वर्तमान मंदिर जो है वो देसी कला का एक नमूना है। न तो इसमें दक्षिण भारत की शैली है, न मध्य भारत की शैली है, न बंगाल के क्षेत्र में रहते हुए बंगाल की शैली है। इसलिए इसे पूर्णतः देसी कला से बनाया गया है और देसी पत्थरों से भी निर्मित यह मंदिर है।
इसके जो प्रस्तर हैं वो कहीं बहुत सुदूर प्रदेश से लाए नहीं गए। ये सारी बातें हैं जो ये बताती है कि इस ज्योतिर्लिंग के पीठ में शिव और शक्ति की उपासना एक ही साथ हो, और एक की उपासना तांत्रिक पद्धति से और दूसरे की वैदिक पद्धति से, यह इस तीर्थ क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। शिव भारतीय धर्म, संस्कृति, दर्शन, ज्ञान को संजीवनी प्रदान करने वाले हैं। इसी कारण अनादिकाल से भारतीय धर्म साधना में निराकार रूप में शिवलिंग की व साकार रूप में शिव मूर्ति की पूजा होती है। शिवलिंग को सृष्टि की सर्वव्यापकता का प्रतीक माना जाता है। भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ये देश के विभिन्न हिस्सों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में स्थित हैं। और आज हम आपको दर्शन करवाते हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग का, जो महादेव की व्यापकता को प्रकट करते हैं। नागेश्वर दूसरा ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई कथा भी अद्भुत है। एक बार सुप्रिय नाम का एक वैश्य अपने साथियों समेत राक्षस द्वारा कैद कर लिया गया। इस मुसीबत की घड़ी में भी सुप्रिय ने भगवान शिव का अस्तमन जारी रखा। कैद में ही भगवान ने ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर सुप्रिय की मुसीबत दूर कर दी। नागेश्वर 12 लिंगों में एक है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये लिंग गोमती द्वारका से करीब 20 किलोमीटर पूर्वोत्तर में है। शिव पुराण में भी इस ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक प्राचीन काल में सुप्रिय नाम का एक वैश्य था और वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार वो नाव पर सवार होकर कहीं जा रहा था कि अचानक दारुका नामक एक राक्षस ने उसकी नाव पर आक्रमण कर दिया। उस नाव में बैठे सभी लोगों को राक्षस ने कैद कर लिया। मुसीबत में भी सुप्रिय ने शिव की आराधना बंद नहीं की। उसने जितने भी कैदी थे सभी को शिव का मंत्र जाप करना सिखा दिया और सभी ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। ओम कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जब इसकी खबर राक्षस दारुका को लगी तो उसने सुप्रिय की हत्या करने का फरमान जारी कर दिया। इसके बाद भी सुप्रिय शिव आराधना में लीन रहा। तब अपने भक्त को संकट में देखकर शिवजी ने ज्योतिर्लिंग के रूप में ही जेल में दर्शन दिए और अपना पशुपति अस्त्र वहां छोड़कर चले गए। पशुपति अस्त्र से सभी पापियों का संहार किया और सुप्रिय को बचाया और वापस शिवधाम चले गए। लेकिन जो ज्योतिर्लिंग आया था वो वहीं स्थापित हो गया और शिव जी के आदेश के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा, जिस कारण ज्योतिर्लिंग के दर्शन का बहुत महत्व माना जाता है। अब हम आपको शिव के मंत्र को सुनाते हैं। इस मंत्र से लोगों का कल्याण होता है और शांति मिलती है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। तो हो गई ना आप भी मंत्र मुग्ध शिव जी का मंत्र सुनकर। अब समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत वापस आते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे क्या है महत्व श्रावण में कांवड़ियों का।